Romans chapter 5 verses 1 to 5। बहुत जल्दी उठाएंगे। मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग सब लोग मिलकर पढ़ें। मैं शुरू करके दे दूंगा। मैं देखता हूँ आप लोगों के पास कितना आवाज़ है, देखता हूँ। रेडी हो गए आप लोग? रेडी है? ठीक है, हम शुरू करके दे दें। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल मिलाप रखे। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। हम लोग उदास है, मुझे मालूम है, दुखी है, हमको मालूम है, लेकिन आपका दुख प्रभु मिटाए, मैं प्रार्थना करूंगा। फादर डिन्नी बीमार है, कुछ तकलीफ हो गई, इसलिए जल्दी उनको मणिपुर से केरला जाना पड़ा कुछ ट्रीटमेंट के लिए। इसलिए फादर ने हमको बहुत जल्दी बुलाया। मैं भी आने की इच्छा नहीं था, लेकिन फादर मुझे बहुत आग्रह किया। फादर नहीं तो लोग मुझे परेशान करेंगे क्योंकि मैं और कई प्रोग्राम में था। उसके बाद मुझे वापस आने का था हमारे आश्रम में दुमगा में। उधर हमको कुछ दिन रुकने का ज़रूरी था, लेकिन ईश्वर की योजना होगा, इसलिए मुझे आना पड़ा। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए आपका दुख का विषय के बारे में लेकर ही कुछ बोलूँगा। मैं सोच रहा हूँ क्या कैसे शुरू करना है, मुझे मालूम नहीं था, इसलिए आपका दुख का विषय ही लेकर बोलूँगा कुछ। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इस साल की विशेषता क्या है 2025 की? थोड़ा जोर से बोलिए। जुबली वर्ष है ना, जोर से बोलिए। जुबली वर्ष। क्या जुबली वर्ष है? क्या जुबली वर्ष है? क्या जुबली वर्ष है? मेरे पास टाइम कम है और मुझे आदत नहीं है इसे एक खड़े होकर बोलने का। ये कैमरा है, इसी के कारण खड़ा हूँ, नहीं तो आपके साथ आना, आपके साथ घूमना मेरी आदत है। लेकिन इसलिए मैं बार बार पूछते मेरा बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं सीधा जवाब दे दूंगा। आशा का तीर्थयात्री हमारे जुबली वर्ष नहीं है। आशा हमारा जुबली है, यीशु का जन्म का जुबली है। आशा का तीर्थयात्री इस जुबली का विषय है जो संत पापा फ्रांसिस ने हमें दिया है। इसके बारे में शायद आप लोग सुना होगा, थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूँगा। संत पापा पिलग्रिम ऑफ होप, आशा के तीर्थयात्री, ये पत्र में पैराग्राफ नंबर 5 में इस प्रकार संत पापा ने कहा। मेरे पास, आप लोगों के पास किसी बाई चांस किसी के पास नोटबुक पेन लाया है तो लिख सकता है, लेकिन ज़्यादा डिक्टेट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जिसको जहाँ सीखना है जल्दी लिखना, हल्का से समझाऊंगा। बाकी लोग जो लिख नहीं रहा है मेरे पीछे दोहराना। क्रिस्तीय जीवन एक यात्रा है, एक यात्रा है। प्रभु यीशु से साक्षात करना इसका लक्ष्य है। क्या सीखा है? क्रिस्तीय जीवन एक यात्रा है। इसका लक्ष्य क्या है? प्रभु यीशु से साक्षात करना, मिलना, इसका लक्ष्य है। आगे, इसमें बढ़ते, बोलिए, इसमें बढ़ते हमारे कदमों के लिए
इसमें बढ़ते हमारे कदमों के लिए। आशा हमारा पथ प्रदर्शक है, आशा हमारा पथ प्रदर्शक इसमें है। बढ़ते हमारे कदमों के लिए। इसमें बढ़ते हमारे आशा हमारा पथ प्रदर्शक है, आशा हमारा पथ प्रदर्शक इसे बनाए रखने इसे बनाए रखने और इसमें समय समय पर और इसमें समय उत्साह से भरते रहने की उत्साह से भरते रहने की आवश्यकता है। आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आप लोग क्या सीखा है? 4-5 पॉइंट है, उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, मैंने नहीं संत पापा ने बताया, ये क्रिस्तीय जीवन एक यात्रा है। बोलिए क्रिस्तीय जीवन एक यात्रा है। एक यात्रा है। मैं अभी आपको एक सवाल करने के लिए जा रहा हूं। यात्रा है ना, आप लोग यात्रा करते नहीं करते हैं? हाँ, यात्रा की सुंदरता एक बात पर निर्भर है, सोचकर जवाब देना। एक यात्रा की सुंदरता एक बात पर निर्भर है। बोलिए कोई। यदि आप लोग यात्रा करने वाले हैं, यात्रा में सुंदरता तब आता है, यात्रा में मजा तब आता है। क्या चीज होना चाहिए? क्या है? क्या है? बोलिए ना, कोई जोर से बोलिए। कोई बताया, वहीं से कोई बताया, लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम सफर कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य नहीं है, उस यात्रा में कोई मजा नहीं आएगा। आजकल बहुत सारे युवक युवतियों घर से निकल जाते हैं, घर से यूं ही निकल जाते हैं, पता नहीं कहां जाता है, पता नहीं, लक्ष्यहीन है। Many people are aimless। कलीसिया के द्वारा प्रभु हमें बताता है, यदि हमारा मसीह की जीवन एक यात्रा है, उस यात्रा के लिए एक लक्ष्य होना है। उस लक्ष्य है ईश्वर से आमने सामने मिलना, ईश्वर से साक्षात्कार करना। बपतिस्मा यदि हम लोग ग्रहण किया है, इसके लिए बारे में कैथोलिक कलीसिया में शिक्षा देता है, बाय बपटिज्म एवरी क्रिश्चियंस राइट इज टू रीच हेवन। बपतिस्मा द्वारा एक मनुष्य का लक्ष्य है स्वर्ग पहुंचना, स्वर्ग पहुंचना। संत पौलुस इसके बारे में बताता है, आज आईने के समान दिखते हैं लेकिन बाद में ईश्वर को आमने सामने देखेंगे। इसलिए लक्ष्य है, एक मसीही के लक्ष्य है स्वर्ग, ईश्वर को मिलना। इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में हमें क्या जरूरत है? कल संत पापा बताता है, इसमें बढ़ते हमारे कदमों के लिए आशा सदा हमारा पथ प्रदर्शक है। लक्ष्य तो है, लेकिन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए मैं बोलूंगा एक ईंधन है, एक ऊर्जा है, वही ये आशा। मैं दूसरे शब्दों में बोलूंगा, यदि आप लोगों को इधर से उज्जैन से इंदौर जाना है, मैं आज इंदौर होकर आया है, इंदौर जाना है, आपकी गाड़ी है, आपको इंदौर लक्ष्य है और वहां पहुंचना है, तो आपको कुछ साधन चाहिए ना, कोई गाड़ी की जरूरत है। वो गाड़ी है जो आपको वहां पहुंचाता है, आगे बढ़ने देता है। वचन बताता है, संत पापा बताता है, वही ये हमारा आशा। अभी अगला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। इसमें बढ़ते हमारे कदमों के लिए आशा सदा हमारा पथ प्रदर्शक है। आज मनुष्य एक टूटने के एक कारण है जिसमें आशा नहीं है, लक्ष्य नहीं है। दूसरा है लक्ष्य तो है लेकिन कैसे जाना है पता नहीं, आपको पथ प्रदर्शक नहीं है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, द वर्ड ऑफ गॉड इज आवर होप। ईश्वर का वचन ही हमको सहारा है, पथ प्रदर्शक है। यदि किसी के पास बाइबल है तो खोलना, स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन 105, Psalm 119 verses 105, Psalm 119 verses 105। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करते हैं और
मेरा मार्ग मुझे अग्रसर करता है। कोई पढ़िए, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरे पथ आलोकित करते हैं। दाहिने हाथ उठाकर बोलिए, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करता है। हाथ नीचे करेंगे। इसलिए आज हम एक सीखने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। हम लोगों के जीवन में शायद लक्ष्य भी बहुत सारे लोगों का क्लियर नहीं है। यदि बाई चांस लक्ष्य भी हो, टूटने का कारण नहीं है, आशा नहीं है। पथ प्रदर्शन करने वाला वचन से ही हमें आशा मिलेगा, सपना मिलेगा, आग्रह मिलेगा। कोई और दूसरा वचन बोलिए, स्तोत्र ग्रंथ 34 वचन 6। स्तोत्र ग्रंथ 34 वचन से मेरे पीछे दोहराना, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर आनंदित हो, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। तुम कभी निराश नहीं होंगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि आनंदित हो, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। मनुष्य निराश होने का कारण है प्रभु की ओर दृष्टि नहीं लगाता है। प्रभु की ओर दृष्टि नहीं लगाता है। मनुष्य टूटने के कारण है प्रभु की ओर दृष्टि नहीं लगाता है। स्तोत्र ग्रंथ 118 वचन 8 और 9। स्तोत्र ग्रंथ 118 वचन 8 और 9। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। बोलिए, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। क्यों प्रभु ने इससे बोला मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना? क्यों बोला? इंग्लिश में इससे लिखा है, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन गॉड दैन मॉर्टल। मॉर्टल मतलब क्या है? मॉर्टल मतलब क्या है? मरणशील। मरणशील। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मनुष्य कितना भी अच्छा है, बाइबल बताता है भरोसे के लायक नहीं है। बहुत अच्छा है, पापा भी होगा, मम्मी भी होगा, दोस्त भी होगा, सुपीरियर भी होगा, बड़ी सिस्टर भी होगा, कोई भी हो, मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना। वेरी गुड, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मर जाएगा, कभी भी मर जाएगा। मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना, उम्मीद नहीं है, बहुत अच्छा है लेकिन क्या करें? इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि ईश्वर वो इटर्नल है, वो अमर है, उनकी मृत्यु नहीं होता, वो अमर है। इसलिए मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना, ये सीखना अच्छा है, प्रभु का वचन बताता है। सेकंड रीजन, मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना। मनुष्य बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अचानक कुछ बीमारी सब होने से हमारा प्रोग्राम सब चेंज भी हो सकता है। अचानक बीमार हो गया फादर डेन्नी, इसलिए कैंसिल कर दिया, इसलिए बोल रहा भरोसा नहीं रखना। मेरी मैम बाई चांस अच्छा प्रवचन इस 3 दिन के लिए रिट्रीट के लिए दिया, आप शायद बोलेंगे अगले साल फादर को बुलाएंगे। नहीं, भरोसा नहीं। बुलाने से अच्छा है, लेकिन मनुष्य इतना है, समझ लेना। मैं आपको बस समझाने के लिए परिश्रम कर रहा हूं। मनुष्य ऐसा है, उनकी कोई गलती नहीं। बड़ी बड़ी वायदा मनुष्य कर सकता है। प्रभु ने कहा, चाहे आकाश ठल जाए तो ठल जाए, पहाड़ियां डबाडोल हो जाए, लेकिन मेरे मुंह से निकलने वाले एक शब्द भी नहीं टलेगा। ओनली गॉड इज ट्रू टू हिज वर्ड। ओनली गॉड कैन। सिर्फ ईश्वर ही अपने बातों पर पक्का हो सकता है। मनुष्यों को कभी बदलना ही पड़ेगा, कभी बदलना ही पड़ेगा। हजारों उदाहरण दे सकता है। पापा ने बहुत बड़ी वायदा किया था, बेटा तुम अच्छा नंबर से पास होने से तुमको साइकिल खरीद कर देंगे, गाड़ी खरीद कर देंगे। बोलने वाला ही उससे पहले ही खत्म हो गया तो साधारण बात है। बोलने वाला है, वो उसको देने की इच्छा था, धोखा दिया नहीं है, धोखा देने का इच्छा ही नहीं था, लेकिन
ऐसा है मनुष्य है। तीसरा कारण है मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना। वो धोखा भी दे सकता है, धोखा भी दे सकता है, क्योंकि वो अपने अपने बातों को हमेशा प्राइम रखेगा, लेकिन अपने अपने प्रॉब्लम होने पर वो कोई उपाय नहीं है। आज पवित्र आत्मा का गाना गाते समय ऐसे एक थोड़ा गाना गाया था, सभी लोग धोखेदार है, ऐसे क्या बोल रहे, कौन गाना गाया था? मैं ये सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा था, क्या था? धोखे, तेरे से थोड़ा सा गाइए सिस्टर। धोखे में टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जाऊं तो जाऊं कहाँ, बताओ कहाँ जाएगा? अरे जवाब नहीं है भाई, कहाँ जाएगा? प्रभु के पास जाना ही पड़ेगा। इसलिए बोला प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो तुम, फिर कभी निराश नहीं होंगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाना, और कोई हमारा सहारा नहीं है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाना। जो टूट जाता है वो प्रभु की ओर दृष्टि नहीं लगा। इसलिए संत पापा की एक बात को समझाने के लिए परिश्रम कर रहा था। इसमें लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हमारे कदमों के लिए आशा हमारा पथ प्रदर्शक है। आशा हमको जाने देगा, आशा हमको आगे बढ़ने देगा। आशा एक पावर फोर्स, एक पुल्लिंग फोर्स है, और हमको जाने देगा। आशा टूट जाता बहुत सारे लोगों के जीवन में। इन दिनों में आशा कहाँ मनुष्यों को टूट जाता है। स्कूल में छोटे क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी, 5वीं 6वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी आत्महत्या करने के बारे में सोचने का समय है। बड़े से लेकर छोटे से लेकर बड़े 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 कहां तक मैं यहां पर खुलकर नहीं बताऊंगा, आत्महत्या करने का सोच एक ही कारण है, मनुष्यों पर भरोसा रखता है, भरोसा नहीं है, प्रभु पर भरोसा नहीं है। जो आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं उनके लिए मैं बोलूंगा, उसका विश्वास है ना, टाइम नहीं मुझे आपको समझाने के लिए, उसका विश्वास जीरो, एकदम जीरो में आकर पर टिकता है, उस व्यक्ति ही आत्महत्या करने के बारे में सोचता है। जीरो, उनका विश्वास एकदम ऊंचाई से एकदम नीचे में आएगा, जीरो पर आत्महत्या। मैं आपको एक सच बताऊंगा, कल हमारे लिए पौष्टिकार का समय होगा। जीवन भर कभी भी आत्महत्या करूंगा बोलकर मुंह से निकला होगा, नहीं तो मन में ही सोचा होगा। यदि आप लोगों ने पाप स्वीकार नहीं किया तो पाप स्वीकार करना, कभी नहीं किया होगा, स्वीकार नहीं किया होगा, मन से ही मन में ही आया होगा और मुंह से ही बोला होगा, आप स्वीकार करना पड़े। क्योंकि आशा के विरुद्ध आपके जीवन में आशा एक पल टूट गया था, स्वीकार करना है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट डिलीवरेंस। आपके अंदर में ये रहेगा, कहीं ना कहीं रह जाएगा। एक बंधन है, हमें बंधनों से छुटकारा पाना है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। अभी कौन भरोसा प्रभु पर भरोसा रख पाएगा? बाइबल खोलेंगे यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वचन 5 से। मैं आपसे आग्रह करूंगा, यदि आप लोग कल प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, प्लीज ब्रिंग योर बाइबल लेकर आना ही है। वी नीड टू नो बाइबल, इट्स सो सैड, हमको वचन नहीं मालूम है। इसलिए बाइबल को बस मात्र कैथोलिक लोग हैं, इससे प्रार्थना सभा में खाली हाथ जाता है, मात्र कैथोलिक लोग। जब भी पूरा हमारे इस चर्च में पूरा खजाना है, कैथोलिक कलीसिया में पूरा संस्कारों के द्वारा खजाना है, लेकिन उस खजानों को जब हम अनुभव नहीं कर पाएगा जब तक हमारे बाइबल सा ज्ञान ना हो। प्लीज, इसलिए मैं आप लोगों को बड़ा प्रवचन देकर आपको खुश करने के लिए, मजाक करने के लिए, दोस्ती करने के लिए नहीं आया है। आई हैव कम टू टीच यू समथिंग, वेरी लिटिल टाइम,
थोड़ा सा कुछ बातों को समझाने के लिए आया हूं। आई वॉन्ट यू टू टीच समथिंग, बिकॉज मेरा कुछ साल का अनुभव मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, मेरा साक्ष्य अनुभव से मैं अनुभव किया है कि बोलते हैं बड़े कैथोलिक है, लेकिन मैं बोलता हूं हम लोगों का विश्वास कितना है मैं बताऊंगा। हम लोगों का कैथोलिक लोगों का विश्वास, अधिकतर लोगों का 95% लोगों का विश्वास कितना है मैं बताऊंगा। बताऊं नहीं बताऊं मैं बताऊं। हम लोग अधिकतर लोग अभी भी केजी क्लास में है, विश्वास की बातों में अभी भी केजी क्लास में है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा टाइम मिलने से। मैं बोलूंगा हमारा विश्वास केजी से पीजी तक जाना पड़ेगा। कहां तक जाना पड़ेगा? पीजी भी काम नहीं चलेगा। मैं बोलने के लिए आसानी से इसे बोला, पीएचडी तक हमारे विश्वास जाना पड़ेगा, पीएचडी तक। बाइबल खोलिए जल्दी, रमिया का ग्रंथ अध्याय 17 वचन 5 से लेकर, कोई पढ़िए जोर से। रमिया अध्याय 17 वचन 5 से लेकर। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है। दाहिने हाथ उठाकर बोलिए, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, जो मनुष्यों पर निरे मनुष्य का सहारा लेता है। मेरे मनुष्यों का सहारा हाथ नीचे कीजिए। बाइबल बताता है, स्तोत्र ग्रंथ 118 में अभी मैंने बोला, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है, वचन में बोला। अभी प्रभु यिर्मयाह के द्वारा थोड़ा कठिन वचन को थोड़ा सा एकदम टाइट कर दिया और बोला, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। कर्स टू दोस हु ट्रस्ट इन मॉर्टल। मनुष्यों पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को धिक्कार, कर्स। मतलब हमेशा मनुष्यों की ओर देखता रहता है। हम लोगों के जीवन में भी ऐसे आता है, कभी कभी पल्लियों में भी ऐसा होता है। एक पल्ली पुरोहित गया था, दूसरा कौन आएगा, वो चले जा दूसरा और कौन आएगा, और कौन आएगा, अभी है उसकी हमारा नहीं, हम और कौन आएगा, और कौन आएगा, ये सोचता रहता है, और कौन आएगा। हम लोग सब नयापन के पीछे जाने वाला है। प्रभु पर भरोसा रखने वाले नहीं, ये सब हम जिसकी पर नजर लगा कर सब मिट जाएगा। जिसकी पर हमारा भरोसा है ये सब खत्म हो जाएगा। प्रभु की ओर का भरोसा रखना, मैं बोलूँगी एक ट्रेनिंग होना चाहिए। इट शुड बी ए ट्रेनिंग गिवन फ्रॉम द चाइल्डहुड थ्रू द पेरेंट्स। बचपन से माता पिता बच्चों को देने वाली एक शिक्षा का नाम मैं बताऊंगा, वो ये प्रभु पर भरोसा रखने का एक ट्रेनिंग है। मैं बोलूँगा वो कैटेकिज्म क्लास से भी नहीं मिलेगा, उससे कुछ है, वो उससे बहुत ही बड़ी बात है। बोलिए हालेलुया। 7 से लेकर पढ़िए। धिक्कार, पहले अभी हमने धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, निरे मनुष्य का सहारा लेता है। 7 से लेकर। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु का सहारा लेता है। धन्य है वो मनुष्य। Blessed are those who trust in God and whose trust is God. धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु को ही अपना सहारा मानता है। हृदय में हाथ तो रखकर पूछ लेना, आपका कौन है सहारा है जीवन में? प्रभु का, आपको प्रभु को मेरे यीशु मेरा सहारा है। आप कभी जीवन में एहसास कीजिए, यीशु मेरा सहारा। एक सुंदर गाना है, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा सहारा। यीशु ही हमारे जीवन का सहारा होना चाहिए। इसलिए मनुष्यों पर भरोसा नहीं, प्रभु पर भरोसा रखना, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है, वो मिटने वाला नहीं है, वो चेंज होने वाला नहीं है, बस सबको चेंज कराने वाला है। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया।
हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। थोड़ी सा मैं जो आपको बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको एक साक्ष्य द्वारा आपको समझाने के लिए परिश्रम करूंगा। नहीं तो आप बोलेंगे फादर ऐसे ही बोल रहा है। मेरा एक विषय है, मैं आपको बोल रहा हूं। एक बार मुझे, आप में से कितने लोग छत्तीसगढ़ से है? हाथ उठाइए। छत्तीसगढ़, रायगढ़ डायसिस का कोई है तो हाथ उठाइए। रायगढ़ डायसिस, ओके, हाथ नीचे कीजिए। एक बार बिशप रायगढ़ का बिशप पॉल टॉपो मुझे फ़ोन किया, और पिछले दिसंबर में था। बिशप स्वामी जी ने बोला रायगढ़ डायसिस में एक पिलग्रिम सेंटर है बनहर में आशा के तीर्थ यात्री विषय के बारे में एक कन्वेंशन है, आप आइए। बिशप स्वामी जी ने मुझे टॉपिक दिया, ये आशा के बारे में बोलना, भरोसे के बारे में बोलना, बहुत सारी टॉपिक हमको दिया। और मैंने बिशप स्वामी जी को मैसेज करके बोला, स्वामी जी आप जो टॉपिक दिया है वो सब मेरा अपना ही टॉपिक ही है, ये सब मेरा अपना ही टॉपिक है। मुझे इससे बहुत खुशी होगी कि मैं वहाँ पर आपका इधर ये संदेश देने के लिए आऊँगा। अभी अगले महीने मैंने अक्टूबर महीने में वहाँ का पुरोहितों के लिए रिट्रीट देने के लिए जा रहा हूँ, 2 ग्रुप में। मैं आपको एक साक्ष्य देने के लिए जा रहा हूँ। क्यों मेरा लिए ये आशा बहुत ही, ये टॉपिक मेरे लिए पसंद है, क्यों मैं आपको समझ, क्योंकि आज जब मैं संत पापा को प्रणाम करूँगा, जब संत पापा ने इस विषम घड़ी में, संत पापा फ्रांसिस ने इस विषम घड़ी में सुंदर एक मतलब दिया, सुंदर एक टॉपिक दिया, सुंदर एक विषय दिया, आशा का तीर्थ यात्री। बहुत ही प्यारा, वेरी सॉलिड टॉपिक, इसलिए इसके बारे में थोड़ा मनन करेंगे। बोलिए हल्लेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। उससे पहले एक वचन सुनेंगे, इसियास का ग्रंथ अध्याय 49 वचन 23। इसियास का ग्रंथ अध्याय 49 वचन 23। इसियास का ग्रंथ अध्याय 49 वचन 23। कोई जल्दी पढ़िए पढ़ने से। आइसया 49:23। उसका आखिरी वचन ऐसा है, राजा, यस पढ़िए। राजा तुम्हारे पालक पिता होंगे और राजकुमारियां तुम्हारी धाएं। वे तुमको साष्टांग प्रणाम करेंगे और तुम्हारे पैरों की धूल चाटेंगे। तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मुझ पर भरोसा रखने वालों को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आखिरी संदेश है ये, मुझ पर भरोसा रखने वालों को, जोर से, मुझ पर भरोसा रखने वालों को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। नहीं, मैं बोलूंगा, मेरे पास मेरे पीछे रहे। मुझ पर भरोसा रखने वालों को, मुझ पर भरोसा रखने वालों को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मुझ पर भरोसा रखने वालों को, मुझ पर भरोसा रखने वालों को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। लज्जित नहीं होना पड़ेगा। ये छोटा सा वचन है, इसियास 49:23 का आखिरी वचन है, आखिरी मात्र है। ये वचन को मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए जा रहा हूँ, साक्ष्य दे रहा। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया। हालेलुया। मैं कुछ साल पहले पुरोहित बनने के लिए केरल से निकला, और मेरा आधा पढ़ाई खत्म हो गया था, फिलोसफी सब कंप्लीट हो गया। मैं छुट्टी पर 2 दिन के बाद मेरा रीजेंसी के लिए, रीजेंसी था जैसे हमारे इधर एक बैठा रीजेंसी कर रहा, उसी प्रकार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था। मैं घर में था, मुझे फोन आया और बोला, मेरा नाम क्या है? येसुदास। अच्छा नाम नहीं है क्या? हाँ, येसुदास, यू नीड नॉट कम टू द डायसिस, यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द सेमिनरी। आप वापस नहीं आना सेमिनारी में, आपको सेमिनारी से निकाल दिया गया है। आई वॉज टोटली ब्रोकन। जीवन में सपना में भी सोचा नहीं था सेमिनारी से निकालेंगे। 2 ही दिन बाकी है रीजेंसी के लिए। मात्र घर में बोला, घर वाले लोग क्या समझा देंगे, बेटा घर में रहो, कुछ आगे पढ़ाई करो बोला। मैंने बोला नहीं, मैं वापस जाऊंगा। मैं उस समय में राजस्थान में उदयपुर नामक एक डायसिस के लिए पढ़ रहा था। मैं सोचा
जाकर बिशप स्वामी जी से मिलेंगे और बिशप स्वामी जी से बात करेंगे, क्या मेरी गलती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बिशप से पूछा क्या है रीज़न, ही टोल्ड आई डोंट नो द रीज़न, यू आस्क योर रेक्टर, ऐसे हमको बोला। और मैं रेक्टर से पूछा, रेक्टर ने बोला ये मेरा अकेला फैसला नहीं है, पूरा स्टाफ एक साथ मिलकर फैसले लिया है। एनीवे मैं टिकट कैंसिल नहीं किया, सीधे जाकर बिशप को पूछा, बिशप क्यों, मुझे 2 साल का रीजेंसी है, मुझे एक चांस दे दीजिए ताकि मैं 2 साल यदि गलती हुआ है तो मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ। बिशप स्वामी जी ने बोला सॉरी, द डिसीजन हैज कम फ्रॉम द सेमिनरी आगरा, मैं आगरा सेमिनरी में फिलोसफी कर रहा था, वहीं से आया है। ओके, मुझे कहाँ जाना है मुझे मालूम नहीं था। किसी एक पुरोहित है मेरा रिश्तेदार, उनको फ़ोन किया और उन्होंने बोला आप हरियाणा में गुड़गांव में एक मदर तेरेसा लोगों का एक सेंटर है, ब्रदर लोगों का सेंटर है, वहाँ पर जाइए, वो लोग आपको कुछ समय के लिए रखेंगे। मैं सीधा उदयपुर से बस पकड़ कर चला गया गुड़गांव में। वहीं पर अनाथों, बीमारों, बच्चों की सब सेवा कर रहा था करीब 2 महीना। उन्होंने हमको बोला आप यहाँ पर फादर बनने के लिए आ सकते हैं, लेकिन अंदर से प्रेरणा नहीं मिल रहा था। उसी समय में किसी ने हमको बोला दिल्ली के पास में फरीदाबाद में एक रिट्रीट सेंटर है, विंसेंशन रिट्रीट सेंटर, और वहाँ पर जाइए, वहाँ एक फादर है, वो आपको शायद मदद करेगा, फादर से मिलने के लिए जाइए। मैं सीधा फादर को मिलने के लिए गया, फादर को मिलने के लिए गया। इसी के वजह से फादर, जब मैं गया फादर नहीं था। अभी याद आ रहा हूँ वचन, मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना है। मैं जिस दिन पहुंचा, एक दिन पहले की फादर बाहर कहीं प्रीचिंग के लिए गया विदेश में, 1 महीने बाद आएगा बोला, मैं वहां पर रुका 1 महीना तक, बाद में खबर मिला फादर 1.5 महीने बाद ही आएगा। इसलिए अच्छा हुआ फादर लेट आया, इसलिए मैं प्रार्थना करना सीखा। मैं वहां पर आराधना के सामने बैठा, आराधना के सामने करीब 8 साल का ट्रेनिंग हुआ था, लेकिन उतना प्रार्थना कभी भी नहीं किया था। लेकिन उस रिट्रीट सेंटर में प्रार्थना करना शुरू किया। जितने भी पुरोहित आता है, जितने भी सिस्टर लोग आता है, आप में से कोई है, तब कोई है क्या फरीदाबाद रिट्रीट सेंटर कोई गया तो हाथ उठाइए। कोई है? नहीं, सम सिस्टर्स मस्ट हैव गॉन। ओके, तो जितने भी फादर सिस्टर लोग, बड़े बड़े प्रीचर्स भी आते थे, उनको बोलते थे, सबको जाकर बोलते थे मुझे फादर बनने की बहुत इच्छा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 95% फादर और सिस्टर ने बोला आपको क्यों फादर बनना है। मैं तब तक धीरे धीरे अनजाने बोलना शुरू किया, मुझे वचन सुनाने की इच्छा है। क्या जवाब मिला आपको पता है? वचन सुनाने के लिए फादर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। 95% लोग मुझे बोला आप फादर बनने के लिए क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ पढ़ाई करो ना, आप बीएड करो ना। कोई हमको प्रॉपर्स भी ये भी किया है, आप है ना, आप नर्सिंग करने जाओ, मैं आपको पढ़ाई नर्सिंग के लिए पैसा भी दे दूंगा, क्योंकि उस समय बहुत स्कोप था, विदेश से अच्छा नौकरी मिलता था मेल नर्सिंग के लिए। लेकिन जितना इनकार किया उतना ही पता नहीं कहीं ना कहीं से एक विश्वास आ रहा था, एक भरोसा आ रहा था, प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझ पर भरोसा रखने वालों को लज्जित होना नहीं पड़ेगा। वचन तब तो नहीं मालूम था, लेकिन अंदर अंदर से ये बात हो रहा था, प्रभु मुझे छोड़ने वाला ही नहीं। एक दिन प्रोविंशियल आया, प्रोविंशियल से पूछा मुझे वीसी में पुरोहित बनने की इच्छा है। प्रोविंशियल ने सीधा बोल दिया हमारे कॉन्ग्रीगेशन में एक्स सेमिनारियंस को नहीं लेता है, फ्रेश कैंडिडेट्स को ही लेता है। उसके बाद में दूसरा दिल्ली का, अभी आप लोग सुना होगा ना, सतना मिशन का प्रोविंशियल आया था। सतना मिशन का प्रोविंशियल को पूछा, उन्होंने भी बोला हमारा कॉन्ग्रीगेशन में ऐसा नियम है। लेकिन वो फादर ने एक बात बताया, मेरा प्रोविंशियलशिप खत्म हो रहा है, 6 महीने के बाद नया प्रोविंशियल आएगा, आप उनसे पूछ कर देखो, वो बचने के लिए बोला था। लेकिन मैं इंतजार करता रहा कब नया प्रोविंशियल की इलेक्शन होगा। इलेक्शन होने के बाद में किसी ने हमको बोला यशुदास ब्लैक स्मोक दिखाई दे रहा है। काला धुआं के बारे में इन दिनों कभी सुना है क्या? संत पापा की चुनाव के समय में जो इलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर री इलेक्शन के लिए जाता है, ब्लैक स्मोक बेचता है। मुझे वो तब सब तो वो मालूम था, इसलिए मुझे समझ में आया वो बोल रहा है ब्लैक स्मोक है, मतलब प्रोविंशियल जो बना है आपको लेने वाला नहीं है।
उसी दिन मैंने हृदय में ऐसे एक आवाज सुना। वो आवाज ऐसा था, यदि प्रभु चाहता है, इंग्लिश में था, इफ गॉड वांट्स, गॉड कैन टेक मी टू द विंसेंशन कॉन्ग्रीगेशन थ्रू दिस प्रोविंशियल। यदि प्रभु चाहता है इसी प्रोविंशियल के द्वारा मुझे विंसेंशन कॉन्ग्रीगेशन में लेगा। इसी आवाज मुझे सुनाई दिया, मैं किसी को नहीं बताया। कौन विश्वास करेगा? क्योंकि ब्लैक स्मोक सब बता रहा है। मनुष्य का समस्या यही है, वी आर वेरी मच प्रेजुडिस। हम लोगों को भूतकाल की रिपोर्ट के अनुसार लोगों को देखेंगे, ये ऐसा है वो ऐसा है। मनुष्य बदलने पर भी यकीन नहीं होता है वो बदल गया है। पति शायद बदलने ही वाला होगा, तब भी आकर पत्नी आकर बोलेगी तुम बदलेगा ही नहीं। वो बदलने का पूरा अंदर से परिश्रम कर रहा था, आकर इतना नेगेटिव बोल दिया कि उसका पूरा बदलने का वो हिम्मत ही खत्म हो गया। यही है मनुष्य। आप बाइबल में मनुष्य के बारे में अच्छा से लिखा है, अच्छा रिपोर्ट है बाइबल में मनुष्य के बारे में लिखा है, बहुत अच्छा रिपोर्ट है। मेरे वचन पूरा देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं क्या किया है, इलेक्शन हो गया, इसके बाद में इसे से आवाज सुना, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एप्लीकेशन लिख दिया और मुझे जवाब मिला, सॉरी हमारे कॉन्ग्रीगेशन में ऐसे रूल है, तीसरा प्रोविंशियल से है, ऐसे बोला। लेकिन मैंने एक और एप्लीकेशन लिखा और बोला, फादर मुझे 1 साल में फरीदाबाद में सेवा किया है, कैन यू गिव मी 1 year परमिशन टू स्टे एनी ऑफ योर प्रेयर संडेज। वो फरीदाबाद केरल का प्रोविंस का है और मिशन सतना प्रोविंस का कोई एक मिशन में 1 साल प्रेयर सेंटर में रहने दीजिए। मैं एप्लीकेशन लिखा, पहले रिजेक्ट हो गया, लेकिन फिर से लास्ट में मुझे परमिशन मिला और बोला 1 साल यूपी में बरेली डायसिस में 1 साल आप वहाँ पर एक प्रेयर सेंटर है वहाँ पर रहना। 1 सप्ताह के अंदर में मुझे चिट्ठी मिला, चिट्ठी में इसे लिखा हुआ था, as per your request you are granted permission to stay 1 year, प्लीज डू नॉट आस्क फॉर ए कंटिन्यूड स्टे। फादर लोग समझदार होता है, कुछ लोग है ना रह ही जाएगा, इसलिए लिख कर दिया है, तुमने 1 साल के लिए मांगा है और ज़्यादा मांगना नहीं है, प्रूफ है। कुछ लोग मांगते रहेगा, इसलिए मुझे लिख कर दिया कि नहीं मांगना है। 2 साल पूरा हो गया, मुझे बोला नहीं मांगना, लेकिन मैंने मांगा। लूकास अध्याय 18 में हमको एक विधवा को देखने के लिए मिलेगा, वो अधर्मी एक न्यायकर्ता के सामने जाकर बार बार मांगते हैं, मुझे अपने न्याय दिलाइए। सुना है नहीं सुना है? सुना है नहीं सुना है? हाँ, बाइबल बताता है वो ये ना तो ईश्वर पर भरोसा रखता था, किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता था, फिर भी वो विधवा गई, क्योंकि उसको प्रभु पर भरोसा था, उसको प्रभु पर भरोसा था। इसलिए आखिरी में वो न्यायकर्ता ने बोला, ये विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं इसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा। जीवन के लिए पहली बार इस एक मनुष्य के मुंह से ऐसे शब्द निकला, ये विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं इसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा। प्रियजनों, प्रभु पर भरोसा रखना है तो मैं आपको समझाऊंगा, चाहे आपका शत्रु बड़ा है सोचकर आप डरना नहीं, शत्रु को भी बदल कर उस शत्रु के द्वारा प्रभु आपको आशीष देने में लायक है, समझ लीजिए। बोलिए हालेलुया। 3-4 लोगों को नींद आ रही है, हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इधर माइक है इसलिए खड़ा हो, नहीं तो आपका, मेरी आदत है एक को बुलाने का, मेरे पास टाइम भी नहीं है आपको पास आने के लिए। हाथ उठाइए, बोलिए हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए, चाहे हमारा शत्रु कितना भी बड़ा हो, यदि प्रभु पर भरोसा रखने से हमारे शत्रुओं को भी बदल कर उसके द्वारा प्रभु हमें आशीर्वाद देंगे, प्रभु हमें आशीर्वाद देंगे। इधर देखिए, हम लोग है ना, इधर देखिए, मैं हम लोगों की प्रार्थना क्या है मैं बताऊंगा। प्रार्थना करते हैं नहीं करते हैं? हाँ, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आकर प्रभु के सामने बोल भी नहीं पा रहा है, ये सोचकर बैठता है हमारा शत्रु कितना बड़ा है।
मुंह से भी निकल नहीं पा रहा, हमारे शत्रु के बड़ापन की हम बोल रहा है, हमारे शत्रु बड़ा है। मैं आपको इस सिंपल बात समझाऊंगा, मुझे बताइए ना, कौन बड़ा है? प्रभु बड़ा है या शत्रु बड़ा है? थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। बीमारी बड़ी है या प्रभु बड़ा है? हाँ, लेकिन हमेशा बीमारी के सामने हम लोग हार गया। बीमारी, ये बीमारी हमको लेकर जाएगी जाएगा। मन कहता है लास्ट में तो प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा, वो बीमारी आपको ले ही ले जाएगा। भरोसा नहीं है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। और मैं वहां पर गया और 2 साल हो रहा है, मैंने फिर से एप्लीकेशन लिखा, हमको बोला फिर नहीं मांगना, लेकिन वहीं फिर से एप्लीकेशन लिखा। लिखने पर हमको बोला आप 1 साल केरल जाओ, केरल में माइनस सेमिनारी लोगों के साथ रहना, इस रीजेंसी करो। बोले 1 साल रीजेंसी कर। अच्छा, उस साल उन लोगों के लिए कोई रीजेंट नहीं था, हमको रीजेंसी करने के लिए भेजा। केरल में 1 साल रहा। मैं सोचा 3 साल हो गया है, अभी मुझे वीसी में विंसेंशन में नोविशेट करने के लिए मौका देगा, सोचकर मैं खुशी से एप्लीकेशन लिखा। तो बोला अभी नोविशेट नहीं हो सकता है, आपका 1 ही साल हुआ। मैंने बोला फादर 3 साल हुआ है। फादर बोला पिछले 2 साल आप प्रेयर सेंटर में, तो उसको गिनती नहीं होगा, आपको कम से 1 और साल रहना पड़ेगा फॉर्मेशन में। ठीक है, ईश्वर की योजना है। उस समय तक मुझे बहुत सारे लोग बोलता था आपका बहुत साल वेस्ट किया जा रहा है, एबीसी वाले लोग आपके साथ ढक रहा है, इसलिए दूसरा कोई डायसिस में जाओ। मेरे अंदर में पूरा क्लैरिटी था, मेरा बुलावा विंसेंशन बनने का है, इसलिए मैंने बोला नहीं, हम रह जाऊंगा। 14 साल सतना में आ गया, माइनस सेमिनारी में रीजेंसी करने के लिए, नहीं प्रोविंशियल हाउस में, रीवा में प्रोविंशियल हाउस में 1 साल रहा। इसके बाद एप्लीकेशन लिखा और 5वां साल में नोविशेट के लिए केरल गया, नोविशेट किया। उसके बाद ख़त्म हो ही जा रहा था, मुझे वही प्रोविंशियल का चिट्ठी आ गया, आफ्टर आपका नोविशेट के तुरंत बाद आप थियोलॉजी पढ़ने के लिए जाएंगे सतना में, हमारे विंसेंशन हाउस है, वहाँ पर आप थियोलॉजी करेंगे। मैं बहुत खुश हो गया। 4 साल 5 साल बीत गया। जब मैं नोविशेट में था, मेरे साथ पढ़ने वाला सब पुरोहित बन गया और कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, अभी तो मैं आगे बढ़ूंगा सोच के बहुत खुश हो गया। 2 हफ्ते बाद मुझे दूसरा चिट्ठी मिला, जो उस चिट्ठी था वही प्रोविंशियल ने लिखा था। किसने, मैंने जो आवाज़ सुना बताया है ना, यदि ईश्वर चाहता है तो इसी फादर के द्वारा मुझे प्रोविंस में लेगा। वो प्रोविंशियल का टाइम ख़त्म हो रहा था, 4 साल कंप्लीट हो गया, सोचा होगा इसके ऊपर थोड़ा ले लेते हैं। फादर ने परमिशन दिया, लेकिन 2 हफ्ते के बाद सुपीरियर जनरल का परमिशन चिट्ठी आ गया और बोला आप अभी भी नोविशेट में हैं, नोविशेट के बाद आपको कम्युनिटी एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको सुपीरियर जनरल की ओर से 1 और साल रीजेंसी, 6वां साल। बोलो 6वां साल, बोलिए ना 6वां साल, बोलो। हाँ, ये 5वां स्थान 6वां स्थान बोलना काफ़ी नहीं, जीवन में भी इसी प्रकार, हमारे जीवन में भी 6वां स्थान 7वां स्थान सब होता है। कभी कभी जीवन में बोल कर सीखना अच्छा है, नहीं तो घबराने डरने लगोगे। बोलिए हालेलुया। 6वां साल में मैं यहाँ पर सतना में आ गया, वहाँ पर माइनस सेमिनारी में फिर से नोविशेट किया और उसके बाद में मैं 6 साल के बाद में सतना में थियोलॉजी किया और उसके बाद पुरोहित बन गया। सब पुरोहित बनने के लिए 11 साल लेता है। मैं कितने साल लिया आपको पता है? 19 साल। 19 साल, क्योंकि माइनस सेमिनारी 4-5 साल हो गया था। 19 साल लिया पुरोहित बनने के लिए और 2014 में जनवरी 1 तारीख को पुरोहित बना। उसके बाद में सीधा नॉर्थ ईस्ट में रिट्रीट सेंटर में सेवा करने के लिए शुरू किया 2014 से लेकर आज पुरोहित बनकर मात्र 11 साल हुआ है। ईश्वर के अद्भुत कृपा से पिछले 11 साल में इंडिया के 22 राज्यों में प्रभु का वचन सुनाने के लिए और नेपाल देश में भी वचन सुनाने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। मुझ पर भरोसा रखने वालों को बोलिए
रखने वालों पर आगे बोलिए, कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। वो वचन बोलते समय थोड़ा जोर देकर लगाना। मुझ पर भरोसा रखने वालों को लज्जित होना नहीं पड़ेगा, इसे नहीं बोलना। मुझ पर भरोसा रखने वालों को कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, ऐसे बोलना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद राजस्थान में सीधा आसाम में हमारा एक रिट्रीट सेंटर है, शायद आप लोग कोई सुना होगा, मरगरीता बोलकर एक रिट्रीट सेंटर है, वहां पर सेवा कर रहा था। 2014 से सेवा कर रहा था। 2014 से सेवा शुरू किया। 17 में मुझे एक फोन आया, और फोन था राजस्थान उदयपुर से एक फोन, इसी प्रकार का कैथीड्रल का पल्ली पुरोहित मुझे फोन करता है और बोला है, यीशुदास आप फादर बना है, सुना है आप फादर, ईश्वर की कृपा से फादर बना है। और मैं पूछा मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला, क्योंकि वो फादर को मैं 13 साल पहले जब माइनस समरायन था उदयपुर में देखा था। ये फादर 13-14 साल के बाद मुझे फ़ोन कर रहा है, आपको मुझे नंबर कहाँ से मिला? वो आपका नंबर केरल डिवाइन से आपका नंबर मिला है। तो उसके बाद हमको पूछ रहा है, आप रिट्रीट सब देते हैं? सुना है। हाँ फादर, थोड़ा थोड़ा रिट्रीट सब देता हूँ। तो आपसे आग्रह करूँगा, उदयपुर कैथीड्रल में आकर रिट्रीट देंगे? मैंने बोला ज़रूर फादर, ये मेरी सपना है, मेरी बहुत इच्छा है। आंखों से आंसू आ गया। 2004 में वहाँ से निकला। 13 साल के बाद मुझे फ़ोन आता है, और कहीं नहीं, वही उदयपुर में कैथीड्रल में रिट्रीट देने के लिए मैं बुकिंग हो गया। 2014 के लिए बुकिंग, 18 के लिए रिट्रीट है, 14 में बुकिंग। कुछ महीने के बाद में एक और फ़ोन आया, उदयपुर का माइनस सेमिनरी रेक्टर हमको फ़ोन कर रहा है, आप यीशुदास आप तो उदयपुर आ रहे, सुना है आपका तो रिट्रीट इसी प्रकार शाम शाम को है, दिन में तो आप फ्री है, व्हाई डोंट यू गिव रिट्रीट फॉर आवर माइनस सेमिनारियंस इन द माइनस सेमिनारी में आप रिट्रीट दे दीजिए। मैंने बोला ज़रूर फादर, आई विल बी हैप्पी। और मैं 2018 में उदयपुर पहुंचा। उदयपुर पहुंचने पर पहला दिन का रिट्रीट खत्म हो गया ब्रदर लोगों के लिए, और शाम को 4 बजे से रिट्रीट हो रहा है उदयपुर में। नीचे एक छोटा सा चैपल है, वहां पर मेरे साथ में एक भाई था कीबोर्ड बजाने के लिए, एक और पुरोहित था। हमने बोला 3 बजे से नीचे के चैपल में प्रेयर करेंगे, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी एक सपना था उदयपुर पहुंचना, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एक लक्ष्य था। प्रिय भाई और बहनों, जब मैं 2004 में उदयपुर से निकल रहा था, 2004 में मैं उदयपुर से निकल रहा था, मुझे भाई जीवन भर के लिए उदयपुर से बाई बाई करके जा रहा हूँ। उस समय में अचानक याद आ गया, यहाँ पर एक नया गिरजा कैथीड्रल बना है। जब मैं आगरा में पढ़ाई कर रहा था, मैंने वो गिरजा अभी तक नहीं देखा है। शाम को 5 बजे किसी को फोन किया और किसी को बोला मेरे लिए गिरजा थोड़ा खोल कर दे दीजिए ना। मैं शाम को 5 बजे गिरजा में जाकर प्रेयर किया। बचपन से कहीं ना कहीं सुना था, जो पहली बार जो गिरजाघर में प्रवेश करेगा, आप जो प्रार्थना करेगा पूरा करे, प्रभु करेगा। मैं प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया अभी भी हमको याद नहीं है, शायद पुरोहित बनना है, ऐसे कुछ प्रेयर किया होगा, हमको याद नहीं। लेकिन एक बात याद है, मैं प्रेयर करने के बाद में कोई नहीं था गिरजाघर, वही खोल कर चला गया। मैं सीधा वेदी की ओर चला गया। वेदी में पहली बार, आप तो लैटिन चर्च को जानते, जैसे ये नहीं है, टेबल नहीं है, ऑल्टर है, ऑल्टर मात्र है। मैं सीधा वेदी पर गया। जैसे लैटिन में मिसा में पुरोहित मिसा चढ़ाने से पहले सबसे पहले आकर वेदी को चुंबन करते हैं, इसलिए मैंने जीवन भर पहली बार एक वेदी का चुंबन करते हुए मैंने बोला, इंग्लिश में ऐसे बोला, वन ऐसे चुंबन करके बोला इंग्लिश में, वन डे आई विल कम एंड सेलिब्रेट होली यूकरिस्ट ऑन दिस ऑल्टर। मैं मन्नत नहीं लिया था, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। शायद आज भी कोई भी पुरोहित के अलावा वेदी का चुंबन करता है कि हमको ये भी मालूम नहीं, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से, जैसे हम जकरिया के बारे में लिखता है, ईश्वर की प्रेरणा से हम भी
कैसे किया? बोला वन डे आई विल कम, एक दिन इस वेदी पर मिसा चढ़ाने के लिए आऊँगा। 2013 में ऐसे वेदी का चुंबन किया और उस वेदी को चुंबन करके मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए 14 साल के बाद ना केवल एक मिसा चढ़ाने के लिए 4 दिन रिट्रीट देकर 4 दिन उस वेदी पर वचन सुनाने के लिए मुझे मौका मिला। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहे नहीं आ रहे? क्या समझ में आ रहे हैं बताइए ना। मुझ पर भरोसा रखने वालों को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैं वहां पर 4 दिन रिट्रीट दे दिया। उसके बाद और उदयपुर में जाने के लिए मौका मिला। उसके बाद नया बिशप था, उसके बाद और भी कहेंगे ज्यादा। एक बार रिट्रीट सब खत्म हो गया, बिशप साहब जी यहाँ पर बैठे थे और मेरे लिए धन्यवाद दे रहा था। बिशप ऐसे ही अचानक उस दिन आया। बिशप फादर ने धन्यवाद दिया सबके लिए, मेरे लिए और मेरे साथ कीबोर्ड बजाने वाले बिशप तो लास्ट में आया। बिशप को माइक दे दिया, बिशप साहब जी आप 2 शब्द कीजिए। बिशप साहब जी बोल रहा है, येशुदास यू आर मोस्ट वेलकम बैक टू उदयपुर डायसिस, आई विल गिव यू दिस पारिश, आपको मैं ही यही पारिश दे दूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद ये मेरे जीवन में एक एक सपना मतलब मेरे मन में जो आता है पूरा ही हो रहा है। इतना तो हुआ था, मेरे जीवन में एक सपना था, जिस सेमिनारी से निकाल दिया उसी सेमिनारी में भी रिट्रीट देना है। वो मेरा मन का एक मतलब था। जुलाई महीने में इसी ये जुलाई है ना, ये अगस्त है, पिछले महीने में लास्ट वीक में वही सेमिनारी में जाकर रिट्रीट देकर अभी आ रहा हूँ। उसी सेमिनारी में जिस सेमिनारी से निकाल दिया था। और फादर ने ये भी बुकिंग किया है, आपको हर साल आना पड़ेगा। अभी आपको हर साल आना पड़ेगा ओरिएंटेशन के लिए और फिलोसफी के लिए अगले साल। हर साल आपको आना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुझ पर भरोसा रखने वालों को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। और उसके बाद कभी कभी इलाहाबाद से जाते समय में मेरे जीवन में ऐसा सपना था, जैसे हमारे इधर में थियोलॉगट है ना, रुहाल है ना, उसी प्रकार वो इलाहाबाद सेमिनारी में एक रिट्रीट देने की इच्छा जुलाई महीने में वहीं पर भी, क्योंकि वही सब ये रीजनल सेमिनारी है, यूपी राजस्थान का रीजनल सेमिनारी है, वहीं पर भी अभी रिट्रीट देकर आ रहा हूँ। जो भी मन में आता है एक एक सेकंड में एक ही प्रभु समय समय पर पूरा होता है। इसलिए लोग बोलते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है, नहीं सुनता है। प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। मैं उल्टा बोलूंगा, अरे भाई और बहन, आप मैं प्रभु से प्रार्थना ही नहीं करता है, लेकिन प्रभु मेरे मन में निकलने से, मेरे हृदय में आने से पहले ही पूरे खत्म कर देता है। स्तोत्र ग्रंथ 139 में यही लिखा है, तुम्हारे मुंह से एक शब्द निकलने से पहले मैंने इसको जान लिया। इसलिए मैंने बोला हमारे जीवन में बहुत प्रेयर तो होता है, हमारे जीवन में संडे में गिरजाघर में भी आता है, हम लोग नवेना प्रार्थना भी कर रहा है। अभी भी आश्रय किसी के ऊपर है, वो व्यक्ति वही व्यक्ति अभी भी किसी के ऊपर है। युवक युवती यहां पर बैठे हैं, भरोसा रखना। संत पापा आशा का तीर्थ यात्री उस पत्र में ऐसे समाप्त करता है, एवरीबॉडीज लाइफ शुड बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ गिविंग होप। हम सबका जीवन आशा देने लायक बन जाना चाहिए। हमारे जीवन ही लोगों को आशा देने वाला होना चाहिए। आप हृदय में छाती पर हाथ रखकर पूछना, मेरे जीवन से कितने लोगों को आशा मिलता है? मेरे जीवन से कितने लोग आशा मिलता है? मैं राजस्थान में जयपुर में रिट्रीट दे रहा था। एक भाई ने पूरा रिकॉर्डिंग कर दिया। मेरा पूरा टोक तो है, लेकिन ये भाई ने पूरा टोक नहीं, पूरा साक्ष्य मात्र टुकड़ा करके उन्होंने एक साक्ष्य दे दिया। वो साक्ष्य ऐसे है, उन्होंने लिखा, मैं कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं करता, कोई ना कोई रिकॉर्डिंग करके डालता है। तो उन्होंने ऐसे टॉपिक बनाया, द लाइफ चैलेंजिंग टेस्टिमनी व्हेन द लाइफ ब्रेक्स डाउन।
ये लाइफ चैलेंजिंग टेस्टिमनी, अद्भुत गवाही जब हृदय टूट जाता है। उसने ही इसे टॉपिक डाला, लाख हजार अराउंड 60,000 पीपल सीन। वो बड़ी बात नहीं, बड़ी बात वही है। उसके नीचे कमेंट में आपको चाहिए तो सुन सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जो लोगों ने कमेंट लिखा ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वही है, फादर आपका साक्ष्य देकर मुझे बहुत भरोसा मिला है, आपका साक्ष्य सुनकर मुझे बहुत भरोसा मिला है। मैं जीवन में टूट गया था, मैं जीवन में निराश हो गया था, मेरे जीवन में कोई नहीं था, लेकिन आपका विश्वास सुनकर मुझे, आपका साक्ष्य सुनकर मुझे बहुत भरोसा मिला है। एक दिन ओडिशा से मुझे फोन आया, एक नोविस से, वो नोविस हमको नहीं किया, सिस्टर बनने वाले एक नोविस है। वो नोविस ने अपना मामा को फोन करके बोला कि फादर यीशुदास को बोलना कि मेरे लिए प्रार्थना करना। मैंने बोला क्या हो गया? वो बोल रही है तो वो उसने मेरा साक्ष्य सुना है और फादर अपने बहुत संघर्ष करके पुरोहित बना है, लेकिन मुझे भी सिस्टर बनने की बहुत इच्छा है, लेकिन मुझे तकलीफ हो रहा है, फादर से प्रार्थना कीजिए। प्रियजनों, जब संत पापा बताता है, यही है हमारे जीवन में आशा दूसरे लोगों को बनाने देने वाला होना चाहिए। जो बच्चा परीक्षा में कम मार्क लेकर आते समय में, जब बच्चा परीक्षा में कम लेकर आते समय में हम माता पिता क्या बोलते हैं? कितना तुम्हारे लिए परीक्षा के लिए मैंने मेहनत किया है, कितना पर्चा तुम्हारे लिए खर्च किया है, कितना तुमने पढ़ाए, लेकिन आप हिसाब देने के लिए टूटे हुए बच्चे को और भी आप कहानी सुनाता है, वो बच्चा टूट जाता है। लेकिन एक मम्मी के अंदर में आशा है तो क्या बोलेगी है ना, उस बच्चे को ऐसे गले में पकड़ कर बोलेगा, बेटी कोई बात नहीं, एक बार फेल होने से क्या है, अगली बार तुम पास हो जाएगी, मुझे पक्का विश्वास है। इतना विश्वास दिलाएगा तो ना अगली बार वो आपको हरा देगी। मतलब ये अच्छा नंबर में लाकर आप उसको वो सचमुच वो आपको हरा देगी। अंदर में विश्वास नहीं तो दे नहीं सकता है। पिछले दिन हमको कोई बोल रहा, पहले फादर मैंने कितने लोगों को समझाता हूं, मैंने बोला सुधर जाओ। अरे भाई, बोलने से कोई सुधरता नहीं है। वो मैसेज मिलना है तो आपको यूट्यूब में भी मिलेगा, वो तो भी मिलेगा। उपदेश सुनना है तो हजारों लोगों का उपदेश है, हर धर्म में उपदेश मिलेगा। उपदेश से कोई सुनने वाला नहीं, साक्ष्य चाहिए, साक्ष्य, गवाही चाहिए, गवाही। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझ पर भरोसा रखने वालों को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हमारा एक एक व्यक्ति का जीवन आशा देने वाला बनना चाहिए, उम्मीद देने वाला बनना चाहिए। किसी के पास बाइबल है तो खोलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन 11 और 12। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 2, इंग्लिश बाइबल में वचन 10, इंग्लिश बाइबल में वचन 10, हिंदी बाइबल में प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वचन 11 और 12। मेरे पीछे दोहराइए, पिछली पीढ़ियों पर विचार करके देखो, पिछली पीढ़ियों पर विचार करके देखो, किसने प्रभु पर भरोसा रखा, किसने प्रभु पर भरोसा रखा, वे निराश हुए, वह निराश हुए। पिछली पीढ़ियों पर विचार करके देखो, पिछली पीढ़ियों पर विचार करके किसने देखो, ईश्वर पर भरोसा रखा, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा, वे निराश हुआ, वे निराश हुआ। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। I will interpret the Bible this way. Bible is the stories of people who trusted in God. बाइबल उन लोगों की कहानी है जिन लोगों ने प्रभु पर भरोसा रखा। इसलिए संत प्रवक्ता ग्रंथकार बोलते हैं, आप पिछली पीढ़ियों पर विचार करके देखना। कौन पीढ़ी? जिन पीढ़ी ने प्रभु पर भरोसा रखा, उन पीढ़ियों की कहानी पढ़ने से आपको एक बात समझ में आएगा, किसी ने भी प्रभु पर भरोसा रखा, वे निराश नहीं हुआ। इब्राहिम के कहानी से लेकर एक एक राजाओं, एक एक नबियों,
एक एक एस्रा, नहम्या, ऐसे एक एक व्यक्ति के बारे में जीवन को पढ़ने से आपको यह बात तो समझ में आएगा, यदि किसी ने प्रभु पर भरोसा रखा है वे निराश नहीं हुआ। Therefore my question is this, what is our meditation? हमारा ध्यान क्या है? हमारा ध्यान क्या, हम किस बात पर हम ध्यान देने वाला व्यक्ति है? अरे मेरा पड़ोसी के घर में किसी के साथ कोई बुरा हुआ है, पर मेरी पड़ोसी इनकी बेटी किसी के साथ चली गई, उसकी कहानी पर मनन करने वाले हम लोग हैं, वो है ना, वो उसी के साथ चला गया। लेकिन यहां पर प्रभु पर भरोसा रखने वालों की कहानियों का बड़ा लिस्ट है। वो आप बाइबल पढ़ा ही नहीं तो कैसे मनन करेगा? यदि इतने साल से आपके रिट्रीट, यहां पर हर साल में छुट्टी है, फीस्ट के लिए आपको रिट्रीट होता है, आप लोग खाली हाथ एक बाइबल तक हाथ में नहीं लेकर आए तो आपका क्या भरोसा है? मुझे पता है। यू केम सिंपली एम्प्टी हैंडेड, सिंपली टू लिसन समथिंग। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। ये मनन करने का चीज है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 में 1 से 2 तक लिखा है, वो मनुष्य जो मनुष्यों पर दुष्टों की सलाह लेना नहीं, लेकिन ईश्वर का नियम जो हृदय से चाहता है, दिन और रात उसका मनन करता है, उस वृक्ष के सदृश है जिसके जड़ें पानी के किनारे लगाए गए हैं, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वह जो भी करता है वो सफल होता है। प्रभु का नियम हृदय से चाहना और दिन रात उसका मनन करना, उसका मनन करने से है ना, आप उस मनुष्य के सदृश बनोगे जिसके जड़ें नदी के किनारे लगाया गया है। गर्मी आएगी, तूफान आएगा, प्रॉब्लम आएगा, लेकिन पत्ते हरे भरे रहेगा। जीवन में कुछ लोगों को देखता हूं, हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा हंसमुख रहता है, हमेशा फल देने वाला है। रम्या का ग्रंथ 17 में 7 से लेकर वजन में यही कहा, रहस्यात्मक तरीके से पवित्र आत्मा बताता है। कुछ लोग ऐसा है, हरा भरा रहता है। आध्यात्मिक जीवन में हरा भरा रहना चाहिए। प्रॉब्लम इतना आएगा हमारे जीवन में, इतनी समस्या हमारे जीवन में आएगा, हम वहां पर कुछ दिन में छत्तीसगढ़ में ऐसे हो गया, इधर में कुछ हो गया, सोचकर मन डूबने वाला ही लोग है। विशेषकर कैथोलिक लोगों को मैं बताऊंगा, छोटी छोटी बात सुनकर हार डरने लगता है। लेकिन ये बात सुनना है तो हमको सचमुच हमको प्रोटेक्शन से सीखना। क्या है, छोटी बात आने वो लोग एकदम शक्तिशाली बने जा रहा है, हम लोग नीते कैसे अपने आप को छिपाएंगे हम सोचेगा। वचन का बैकअप नहीं है, हमको वचन का बैकअप नहीं है। प्रॉब्लम आने पर एक वचन भी हमारे सामने नहीं आ रहा है। मेरे जीवन में एक वचन के सहारा लिया, मेरे पिछले 7 साल कष्ट समय के समय में एक वचन के सहारा, बचपन से लेकर मम्मी के हाथ पकड़कर मेरे घर के पास नहीं काफी दूर में इतना बड़ा बाइबल कन्वेंशन होते समय में इतनी भीड़ था, बस में श्वास भी नहीं मिल पा। अरे कितना मुश्किल से गाड़ी पर चढ़ता था मम्मी और दीदी लोगों के साथ में हाथ पकड़कर। कहीं ना कहीं बाइबल कन्वेंशन होते समय में एक वचन सुना था, सुनकर हृदय में पक्का हो गया था। रोमी 8:28, रोमियों के पत्र 8:28 को हृदय में था, यदि तुम मुझे प्यार करते हो, यदि तुम मुझे प्यार, इफ यू लव गॉड एंड आर कॉल्ड टू अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस, गॉड विल चेंज एवरीथिंग फॉर योर गुड। अब ईश्वर को प्यार करते हैं, उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर सब कुछ उसकी भलाई में परिणित करेगा। दिस वर्ड ऑफ गॉड केम टू मी। मेरे जीवन में हमको जो इससे बांधा था, इतना तकलीफ आया था, ये वचन मुझे सहारा लिया। प्रभु बदलने वाला है। ये इतना कष्ट तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये सब बदलेगा भाई, ये बदलेगा। बड़ी भलाई में, छोटी भलाई में नहीं, बड़ी भलाई में।
मैं अभी कितने साल के बाद 21 साल के बाद वही सेमिनारी में गया अभी रिट्रीट देने के लिए। 21 साल पहले वही सेमिनारी में गया था जहाँ पर 3rd ईयर फिलोसफी कर रहा था। वही क्लासरूम में जाकर जिस बेंच पर बैठा था उस बेंच पर मैं 21 साल के बाद बैठा। वहीं पर बैठते हुए सपना आता था। वो सपना ये था, मुझे पूरा इंडिया घूमना है। वही उस समय में डायसिस में था, लेकिन सपना प्रभु धीरे से देता था। उस समय से देना शुरू, ये मुझे पूरा इंडिया घूमना है। तभी सवाल आता था, प्रभु एक डायसिस में डाइसेशन होगी तो मैंने कहा कैसे इंडिया घूमेगा, ये सवाल मेरे मन में आता रहता था कैसे होगा। लेकिन प्रभु ने हमको इससे कराया ये सपना का पूरा करने के लिए। वही कुर्सी पर 21 साल के बाद जो कुर्सी पर बैठा था अभी बैठ कर आया, वो पुरानी यादें ताजा करने के लिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए माता पिता है, मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रभु की ओर दृष्टि लगाने के लिए सीखना। भरोसा इतना भरना कि आप बच्चों को भरोसा देने लायक बन जाए, बच्चों को हिम्मत देने वाले बन जाए। जो भी ये सिस्टर लोग है, जो भी सुन रहा है, हमारा लक्ष्य यही है। वी आर द पीपल हु आर सपोज्ड टू गिव होप टू द वर्ल्ड। द वर्ल्ड हैज लॉस्ट होप। निराशा है, निराशा में डूबे हुए मनुष्य। बोली हालेलुया। संत पापा की आखिरी बात की ओर आएंगे। संत पापा में आशा सदा पथ प्रदर्शक है। उसके बाद लास्ट मेरे पीछे दौरान इससे बनाए रखने, इससे बनाए और उसमें समय समय पर उत्साह से भरते रहने की आवश्यकता है। उत्साह से भरते रहने की आवश्यकता है। इससे बनाए रखने, इससे बनाए रखने, किससे बनाए रखने? यस, बोलिए ना, क्या है? आशा को बनाकर ये रखने के लिए क्या चाहिए? संत पापा बताता है इससे बनाए रखने के लिए 4 बात बताए। सबसे पहले लक्ष्य के बारे में बताया, और लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए आशा हमारा गाड़ी है, समझ लेना, गाड़ी बाइक को जो भी है आशा। और आशा में बनाए रखने के लिए चाहिए, क्या चाहिए बोला? समय समय पर उत्साह से भरते रहना है। गाड़ी आगे बढ़ना है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? तेल चाहिए ना। मैं बोलूंगा वो तेल है। उस समय समय से उत्साह से भरने का तेल आपको मिलने का दिन है 3 दिन की रिट्रीट। और यदि विश्वास, यदि मिसा क्या है, यदि आप मिसा का अर्थ समझता है तो संस्कार, यदि नहीं समझता तो नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं समझता है। अधिकतर लोग मिसा क्या है भाग लेता नहीं मालूम है। अधिकतर 98% में बोलूंगा अतले मिसा भाग लेता नहीं मालूम है क्या मिसा क्या है, नहीं मालूम है। इसलिए मैं उसको इशारा नहीं कर रहा हूं। इसलिए 3 दिन हमारी आशा तो है, थोड़ा आशा में बार बार उत्साह से भरना है। आशा तो है लेकिन जल्दी आशा टूट जाता है। ये 3 दिन है, ये बार बार समय समय पर उत्साह से भरते रहना।